परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं बंदन, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नए नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग मिल बैठ कर के मालिक की चर्चा करेंगे और आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, किस जगह परमात्मा रहता है, परमात्मा के रहने का स्थान कहाँ है। आज इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। आज का सत्संग यही है कि परमात्मा कहाँ रहता है। महापुरुषों ने बहुत सारी बातें बताई, समझाई, बुझाई। जितना जिनको समझ में आया वो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से परमात्मा के बारे में बताया। शास्त्र ने भी बताया, पुराण ग्रंथों ने भी बताया, वेद पुराण उपनिषदों ने भी बताया, और जितने भी धर्म मजहब के लोग महात्मा आए सब लोगों ने बताया, संत महात्माओं ने बताया, पीर पैगंबर औलिया फकीर, हर मजहब में रहने वाले सब लोगों ने अपने अपने जितना भी जिनको ज्ञान मिला सबने परमात्मा के बारे में वर्णन किया। और परमात्मा की महिमा इसी तो कहा जाता है कि सब लोग वर्णन करते हैं लेकिन परमात्मा का था कोई पता नहीं है, इसलिए तो उसको अगाध कहा जाता है कि आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ, साधना करते जाओ, लेकिन उसका था नहीं मिल पाता। जैसे समुद्र का था जल्दी कोई लगा नहीं पाता ना, समुद्र में गहराई में चले जाओ गहराई में, इसलिए उसका नाम समुद्र पड़ गया। भाई समुद्र है, था लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। तो परमात्मा को अथाह कहा गया, अगम कहा गया। भाई उसका कोई गम नहीं है, अथाह है वो। अबोध का मतलब ये होता है कि जो कोई भी चीज हो, जब उसका कोई बोध मिल जाए कि हाँ बस यहीं तक इसका है, भाई कहना भाई मीठा खा देगा, बस इसमें इतनी ही मिठाई है, उसका बोध मिल गया ना। लेकिन परमात्मा के अंदर यदि आप जाते हो तो परमात्मा अबोध है, यानी वो उसके अंदर जितना भी प्रवेश करते जाते हो उसकी मिठास बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप थोड़ा अनुभव किए उससे ज्यादा अनुभव मिलने लगता है, थोड़ा और उससे भी ज्यादा, यानी जितनी गहराई में आप डूबते जाते हो उतना अनुभव और मिलता जाता है और अनुभव मिलता जाता है। तो कहाँ आप बोध, वो तो उसको कहा जाता है कि जब आपको पूरा वो चीज मिल जाए, तो इसलिए परमात्मा को अबोध कहा गया, अगाध कहा गया, असीम कहा गया। असीम का मतलब क्या है? असीम का मतलब ये थोड़ी है कि किसी सीमा को आप ना कीजिए। असीम का मतलब ये होता है कि जहां उसके पास जाओ तो उतनी दूर वो लगता है कि अभी इतनी दूर और है, फिर करीब में गया तो फिर लगता है उतनी दूर और है। आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे किसी चीज को ये मालूम होता है कि वह मेरे करीब में ही है, मेरे पास में ही है, लेकिन जब उसको पकड़ने के लिए जाते हो तो उतने दूरी और दिखाई पड़ता है, मालूम होता है नजदीक में है, फिर पकड़ने के लिए जाते हो तो और दूरी दिखाई पड़ता है, यानी उतनी दूरी और दिखाई पड़ता है। ये मालूम होता है नजदीक में है लेकिन और दूरी दिखाई पड़ता है। आने का मतलब यह है वो पास में रहते हुए भी इतना दूर है, इतना दूर है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। और इतना दूर रहते हुए भी वो आपके पास में है। परमात्मा बहुत दूर है लेकिन वह आपके पास में है, और आपके पास रहते हुए भी वह बहुत दूर है। महात्मा तो यही समझाते हैं
इसलिए आपको अपने पास वह तब मिलता है जब आपका उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्यार उमड़ जाता है, प्रबल मिलने की तड़प पैदा हो जाती है, तो आपके पास हो जाता है। और जब तड़प खत्म हो गई, तड़प नहीं रह गया, तो वही परमात्मा इतनी दूर है, इतनी दूर है कि आप कभी भी परमात्मा से भेंट नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरंत मिलियो पल की तलाश में। यानी मुझको कहां ढूंढने के लिए जाते हो, मैं तुम्हारे पास में हूं, तुम्हारे पास में हूं, लेकिन जब पास में हो तो मिलूंगा कैसे? तो उन्होंने कहा खोजी हो। खोजी का मतलब क्या था? जब तेरे अंदर तड़प हो, यानी मुझसे तुम मिलना चाहेगा तब, मेरे पर तुम्हारा दर्द होगा तब। जब पास में है तो मिलेंगे कब? जब दर्द होगा तब, तड़प होगा तब, मिलने की उत्कंठा आएगी कि हम मालिक से मिलना चाहते हैं, अपने प्रभु से मिलना चाहते हैं, तब मैं तेरे पास में हूं। कहते हैं उस तरीके से तब तेरे पास में हूं कि ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आए, और तेरा साहिब तुझ में जाग सके तो जाग। कहते हैं जैसे तिल के अंदर तेल निकलता है, पत्थर में अग्नि निकलती है, फूल में सुगंधी निकलती है, खुशबू, बस इसी तरीके से मैं तेरे अंदर निकल जाता हूं, प्रकट हो जाता हूं। क्यों? क्यों तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता हूं? इसलिए प्रकट हो जाता हूं कि सब मम प्रिय और सब मम उपजाई, और सब ते अधिक मानुज मोई भाई। का सब मेरे अंदर से सब निकले हैं, और मैं सबके अंदर हूं। मेरे अंदर से सब निकले भी हैं और मैं सबके अंदर भी हूं। यानी मेरे से निकला, मेरे से जब कोई जीव निकला, कोई आत्मा निकली, तो ये नहीं है मैं उसको छोड़ दिया। आत्मा निकली लेकिन मैं उसके आत्मा के अंदर हो गया। आत्मा तो निकली हमसे, लेकिन आत्मा के हृदय में मेरा ही वास हो गया, मानी मैं ही उसके हृदय में रहता हूं। आत्मा से मैं अलग नहीं रहता, क्योंकि मैं ही उसका जान हूं और प्राण हूं। यानी मैं आत्मा का जान हूं। आत्मा है तो मेरे द्वारा है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि प्रभु के बिना, परमात्मा के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व तो नहीं है, और आत्मा के बिना परमात्मा है। यानी दोनों एक ही है। आत्म रूप धारण करता है तो उसके अंदर परमात्म रूप होता है, और परमात्म रूप धारण करता है तो उसके अंदर आत्म रूप होता है। कवि साहब यही बात कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रह कबीर हेराए, और बूंद समाना समुद्र में तो शोकित हेरी जाए। यानी ये आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में समा गई है, तो कैसे आप आत्मा को खोज पाओगे? कहते हैं हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, और समुद्र समाना बूंद में शोकित हेरी जाए। यानी अब आत्मा जब निकली उस समुद्र से, तो वही समुद्र ही आत्मा के अंदर आ गया। तो अब उस समुद्र को कैसे खोज मिलेगा? आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर समुद्र आके समा गया, यानी वो परमात्मा आगे आत्मा के हृदय में बैठ गया। इसलिए कहा ईश्वर सर्वभूतानम हृदय सजुन तिष्ठति, यानी वह मालिक सभी भूतों में यानी सभी जीवात्माओं में उसके हृदय में बैठा हुआ है। कहाँ कहाँ बैठा है? उसके हृदय में। तो परमात्मा के बैठने का स्थान हृदय में है। यानी परमात्मा, तू कहीं पर भी जाता है, आत्मा कहीं पर भी जाती है तो, लेकिन परमात्मा तुम्हारे हृदय में ही रहता है। परमात्मा तुम्हारे हृदय में ही रहता है। यानी वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, जिस परमात्मा को तुम खोज कर रहे हो, खोज कर रहे हो, वह तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। और जब तुम्हें कोई जानकारी मिलेगी परमात्मा में हृदय में बैठा है, तब तुम रगड़ करेगा, यानी परमात्मा से मिल लूं, अपने उस प्रीतम प्यारे से मिल लूं, तो रगड़ करेगा। क्या अतिशय रगड़ करे जब कोई, तो अनल प्रकट चंदन से हुई। यानी परमात्मा से मिलने के लिए जब तड़प पैदा होने लगेगी, नहीं हम परमात्मा को अब देखना चाहते, मेरे अंदर मेरा मालिक बैठा हुआ, मैं जान नहीं पाया,
मैं समझ नहीं पाया, तो रगड़ मचा रहा, तड़प रहा है कि हे मालिक मुझे अपना दर्शन दो, अपना दर्शन दो। तब अंदर से वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जब प्रकट हो जाता है तब कहता अब मेरा तेरा जो छिपाव था, छिपाव खत्म हो गया, अब मैं तुमसे छिप नहीं सकता, अब तुमसे छिप नहीं सकता। तो बाह पकड़ लिया, कहा चल अब अपने देश चलते हैं। यानी अब उसी आत्मा को, वही आत्मा जो जिस आत्मा के अंदर परमात्मा समाया हुआ था, अब उसी आत्मा को अपने अंदर समा लेता है। अब उस आत्मा को अपने अंदर समा लेता है, यानी आत्मा अब परमात्मा का रूप बन जाती है। आत्मा परमात्मा का रूप बन जाती है, और वैसे आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। वैसे आत्मा के हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं कि ऐसे प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु सबके हृदय में बैठा, फिर भी हम सभी जीव दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि परमात्मा हृदय में बैठा, छिप कर बैठा हुआ है, और हम बाहर जो है कर्मों के द्वारा, अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा अब कर्म बंधन में हम बंधे हुए हैं बाहर, और कर्म बंधन में बंधने के कारण अब हमको दुख है और सुख भोगना पड़ रहा है। दुख भी कभी भोगना पड़ रहा है तो कभी सुख भी, और दुख और सुख की नगरिया में हम लोग गोता खा रहे हैं, गोता खा रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं, परमात्मा को बार बार खोज रहे हैं। अब दुख सुख में हम परमात्मा को याद करते हैं कि परमात्मा हमारे दुख को दूर कर दो, हमारे दुख को दूर कर दो। तो जब दुख आ गया तो मालिक याद किया जाता है, और मालिक कहता है कि मैं तो तेरे अंदर ही बैठा हूं, लेकिन छिप कर बैठा हूं। कहे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी वही घट की जा घट प्रगट होए। कहते सभी घट के अंदर, सभी आत्माओं के अंदर वो मालिक बैठा है, लेकिन बलिहारी है उस घट की कि जिसके अंदर बोध आ गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, जानकारी हो गई। तो जब जानकारी हो गई तो परमात्मा के लिए तड़पने लगा, क्योंकि परमात्मा जब भी प्रकट होता है, परमात्मा जब भी प्रकट होगा, आपके हृदय में ही प्रकट होगा। परमात्मा जब भी प्रकट होगा तो आपके हृदय के अंदर से ही प्रकट होगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो परमात्मा जब प्रकट हो जाएगा, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वही घट की जागर प्रकट हो। जब प्रकट हो गया तब वही आत्मा परमात्मा में समा जाती है। यानी जिस आत्मा के अंदर परमात्मा समाया है, जिस आत्मा के अंदर परमात्मा समाया है, और जब परमात्मा प्रकट हो जाता तो ये आत्मा परमात्मा में समा जाती। तब कहते मैं मिल जाई पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। अब मैं अपने प्रीता प्यारे में मिल गई। इसलिए आत्मा परमात्मा का ये जो रिश्ता है, ये जुगो जुगाद का रिश्ता है, ये अनंत काल का रिश्ता है, ये आदि का रिश्ता है। यानी परमात्मा आत्मा से अलग नहीं, आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। जब परमात्मा रूपी सागर से आत्मा रूपी बूंद निकलती है तो उसी बूंद के अंदर परमात्मा भी निकल जाता है, परमात्मा भी आता है। और जब वापिस जाने को होता है, जब वापिस अपने समुद्र में जाने को होता है, तब आत्मा रूपी बूंद के अंदर परमात्मा प्रकट होता है, और परमात्मा जब प्रकट होता है तो आत्मा रूपी बूंद परमात्मा में समाकर फिर सागर में विलीन हो जाती है। ये रिश्ता चलता है। और जब तक है, जब आत्मा परमात्मा रूपी सागर से निकलकर बाहर चली जाती है और परमात्मा रूपी सागर उसके हृदय में गुप्त रूप से प्रवेश कर जाते हैं, रहते हैं परमात्मा, लेकिन अब यहाँ कर्मों के बंधन में यह जीव फंस करके नाना प्रकार के कर्म करता हुआ नरको 84 का गोता खाता, चक्कर खाता है, स्वर्ग आदि बैकुंठ लोगों की सफर भी करता है,
सुख शांति भी पाता है, फिर नरकों का झकोला भी, 84 का झकोला भी सहता है, फिर भी परमात्मा कुछ बोलता है। जब तक आत्मा परमात्मा के लिए रोएगी नहीं, जब तक कि आत्मा परमात्मा को पुकारेगी नहीं, और जब वह पुकारेगी, रोएगी, तड़पेगी परमात्मा से मिलने की, तब वही परमात्मा जो उसके हृदय में बैठा है, उसके हृदय में बैठा वो परमात्मा तब बाहर प्रकट हो जाता है। कहता मैं तो हमेशा तेरे पास में था, लेकिन तू मुझको याद नहीं कर रही, तू मुझको याद नहीं करे, तुम्हारे सामने मैं आऊं कैसे? और जब तूने याद किया, तड़प किया कि नहीं हम आपका दर्शन करना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, तो परमात्मा एक आते मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मेरे अंदर था, मैं तुम्हारे अंदर ही था ना, तो रहा नहीं गया, तो सामने प्रकट हो गया। और जब मैं सामने प्रकट हो गया तब तो सारी चिंता, सारी तकलीफ खत्म हो गई, क्योंकि अब परमात्मा के अंदर आत्मा समा गई। अब परमात्मा के अंदर आत्मा समा गई, और जब परमात्मा के अंदर आत्मा समा गई तो परमात्मा अपने सागर में चला गया, आत्मा को लेकर के, आत्मा को लेकर के। इसलिए कहा कि जैसे समुद्र से जो है पानी वाष्प के रूप में उड़ता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है और ऊपर जाकर बादल बन जाता है, और बादल बन करके वो बारिश करता है, और बारिश करता हुआ बूंद जगह जगह जो है, अब बारिश से मिट्टी पर गिर पड़ता है वह बूंद, और फिर वह मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जब सूरज की गर्मी फिर वापस चलती है, फिर सूरज की गर्मी चलती है, तो जहां जहां वो पानी बन के रहता है, जहां जहां वो समाया रहता है, उसमें से वो खींच लेता है। मिट्टी में समाया है तो मिट्टी में से उसी पानी को फिर खींच लेता है, और खींच करके फिर जो है उसको वापिस उसी सागर में जो है पहुंचा देता है। महात्मा ये समझाते हैं। तो परमात्मा कभी भी आत्मा से दूर नहीं रहती, न आत्मा कभी परमात्मा से दूर रहता है। सूरज और किरण का रिश्ता जैसा होता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का रिश्ता होता है। हम परमात्मा को भूल गए, इसलिए हम तकलीफ में हैं। हाँ, पर परमात्मा हमारे हृदय में है, फिर भी हम तकलीफ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा बाहर प्रकट नहीं होता। इसलिए महात्मा समझाते हैं जब परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो अंधकार खत्म हो जाएगा, आत्मा के सामने जो अंधेरा है वो खत्म हो जाएगा। और जब तक परमात्मा नहीं प्रकट होता है तो आत्मा के सामने अंधेरा छाया रहता है। माया माया का जो सपना है वह आत्मा देखती रहती है, उसी सपने में आत्मा दुख और सुख का गोता खाती रहती है। तकलीफ आत्मा को होता रहता है हर जगह। ऐसा नहीं है कि आत्मा जहां जाती है वहां परमात्मा नहीं जाता, हर समय आत्मा के साथ ये परमात्मा रहता है, हर वक्त परमात्मा आत्मा के साथ रहते हैं। इसलिए आत्मा कभी परमात्मा से जुदा नहीं है, बशर्ते जब तक आत्मा के सामने परमात्मा प्रकट नहीं होगा तब तक आत्मा दुखी रहेगी, मारी मारी फिरती रहेगी, नरको 84 का गोता खाती रहेगी। इसलिए मानव तन हमें आपको मिला कि अपने आत्मा के अंदर अपने परमात्मा को जगा लो, यानी परमात्मा जो आत्मा के अंदर बैठा है, विरह तड़प करके, यानी रोगा करके, चाहे जैसे बने अपने प्रभु को बुलाओ, अपने प्रभु के लिए तड़पो। इसलिए वो मालिक कहता है कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। खोजी होए तुरंत मिलियोन पल की तलाश में, बस तू मेरे लिए तड़प, मेरे लिए रो दे, मेरे लिए तड़प की सच्ची तड़प। मेरे सिवा तुम्हें अब कुछ कोई नजर नहीं आता, तो मैं निकल जाऊंगा, जो हृदय में तेरे बैठा हूं तो बाहर तुझे दिखाई पड़ जाऊंगा, तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, देख मैं तेरे पास ही था। अब तू रो रही है, चल मेरे साथ। तो आत्मा परमात्मा में समा जाती है। इस तरीके से खेल चलता है। आप हमको बताओ, यदि संसार में आप कहीं पर भी जाते हो, किसी भी गांव में जाते हो, आपके पिताजी कह दें कि बच्चा तुम फला गांव में जाओ और वहां फला नाम का आदमी है, और मेरा चिट्ठी पत्रिका उसको दे देना, कोई संदेशा लिख के दे दिया, उसको जाके दे देना। तो पिता ने उसका नाम बताया, उसका परिचय बताया,
निशानी दिया। और लड़का गया और वहां उस गांव में पूछते हुए उस गांव में पहुंचा और पूछा, भाई फला नाम का कोई आदमी है? तो उस नाम का आदमी उस गांव में था, तो लोगों ने बता दिया, हाँ यह उसका घर है। तो आप वहां जा करके उसको पिता की अपनी चिट्ठी दे दोगे और हाल चाल पूछ लोगे, और हाल चाल फिर उसका लेकर अपने पिता को आके बता दोगे। यदि वही तुम्हारा पिता तुमको कह दे, न गांव का नाम बताए, न गांव का नाम बताए, न स्थान का नाम बताए, न उसका नाम बताए, तो आप ये बताओ, बिना बताए, पिता कुछ नहीं बता रहा है, आप उसके पास कैसे पहुंचोगे? उसको संदेशा कैसे दोगे? उसकी पहचान आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? हमें इसको बताओ। बिना नाम के, बिना रूप के, बिना नाम के, बिना रूप के, यानी रूप जिसका होगा उसी का नाम भी होगा, और जिसका कोई रूप नहीं उसका कोई नाम नहीं। तो जहां वो नाम है वहीं उसका रूप भी होगा, और जहां उसका रूप है वहां वही उसका स्थान भी होगा, और जहां उसका स्थान है वहां उसकी कोई आवाज भी होगी, आवाज भी होगी। इसलिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु, परमात्मा की बात तो अपनी जगह पर है, कोई वस्तु, उसमें ये चार चीजें मुख्य होती हैं। पहला, पहला उसका रूप। तो उसका रूप है तो उसका कोई नाम रखा गया है, उसका रूप कोई है तो उसका नाम रखा गया है। और जब उसका नाम रखा गया है, रूप भी मिल गया, नाम भी मिल गया, तो वह जिस जगह पर रखा गया उसका, उस स्थान का कोई नाम भी होगा, नाम भी होगा। और जो वो वस्तु है, उस वस्तु से कोई आवाज भी निकलती होगी। यानी उस वस्तु को, कोई मान लीजिए जड़ वस्तु है, तो उसको जब ठोकोगे, कोई वस्तु उस पर लगाओगे, तो उसमें से कोई आवाज निकलेगी कि हाँ भैया, इसको टच करने पर इसको ऐसी आवाज निकलती है। जैसे मान लीजिए घंटी वहां रख दी गई हो, तो घंटी को जब ऐसे टच करोगे तो घंटी टन टन बजेगी। आपको तो बताना नहीं पड़ेगा, आप टन टन बजो, ठोक दोगे तो वह टन टन का अपने आप बजने लगेगी। मान लीजिए शंख रखा हुआ है, तो शंख में आप शंख तो बजाओगे नहीं, आप सिर्फ फूंक दोगे, तो शंख से जो आवाज निकलनी है वो अपने तरफ शंख की आवाज निकलने लगेगी। ऐसे ही एक वस्तु की चार चीजें होती हैं। पहला तो उसका रूप होगा, फिर उसका नाम होगा, फिर उसका स्थान होगा, फिर उसकी आवाज होगी। चाहे आत्मा की बात हो, चाहे परमात्मा की बात हो, चाहे इस संसार में किसी भी वस्तु की बात हो, किसी भी वस्तु की बात हो, ये चार चीज उसके पास होता है। इसलिए भगवान के चार हाथ बताए गए, यही उसका चतुर्व्यूह है। शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चतुर्व्यूह है। यही चतुर्भुज सबके पास भी होता है, यानी चार अंगों से हर वस्तु सुशोभित है। इन चार चीजों से उसका रूप होगा, उसका नाम होगा, उसकी आवाज होगी, उसका स्थान होगा। बिना नाम के आप उस चीज के पास कैसे पहुंचोगे? और बिना उसके रूप के उसकी आप पहचान कैसे करोगे? और वह उसका रूप देखे उसमें से आवाज नहीं निकलेगी, तो आप जानोगे कैसे ये कौन है, कैसे बोल रहा है? जब पूरा कोई सतगुण मिलता है तो ये चार चीजें बताता है। परमात्मा के यह चार चीजों को बताता है कि परमात्मा का ये नाम है, परमात्मा का यह रूप है, परमात्मा की ये आवाज है, और परमात्मा का ये स्थान है। चार चीजें। जैसे आप इस संसार में हो, आप किसी भी लोक में रहोगे, चाहे मृतलोक में रहो, चाहे स्वर्गलोक में रहो, चाहे वैकुंठ लोक में रहो, चाहे ईश्वर लोक में रहो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, यह चार चीज आपके पास भी रहेगी। आपका वहां रूप रहेगा, आपका रूप रहेगा, फिर आपका स्थान, जिस जगह आप खड़े रहोगे, मान लीजिए आपका कोई घर नहीं है, तो आसमान के नीचे कहीं भी खड़े हो तो वही आपका स्थान है। इस स्थान पर यह आदमी बैठा हुआ।
तो आपका नाम रूप होगा, फिर आपका नाम होगा, फिर आपका स्थान होगा, फिर आपके अंदर से जो आवाज निकली है वो आपकी आवाज भी होगी। यही चार चीजें परमात्मा के भी अंदर है, यही चार चीजें आत्मा के भी अंदर है, यही चार चीजें दुनिया की जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं उनके भी अंदर है। जो बोलता है उसके भी अंदर, जो नहीं बोलता है उसके भी अंदर, ये चार चीजें। अब यही चारों का भेद पूरे महात्मा समझाते हैं, पूरे महात्मा समझाते हैं। इसमें आप ये कह दो कि नहीं, अब उसका कोई नाम नहीं होगा, तो जब उसका कोई नाम नहीं है तो उसका कोई रूप नहीं है, तो जब उसका कोई रूप नहीं है तो उसका कोई स्थान नहीं है, तो जब उसका कोई स्थान नहीं है तो उसकी कोई आवाज नहीं है। तो बात सब खत्म, तब तो शून्य हो गया। यानी अब शून्य हो गया, न आत्मा रह गई और न परमात्मा रह गया। तब न आत्मा रह गई न परमात्मा रह गया, न कोई स्थान रह गया, न कोई लोक लोकांतर रह गया, तो कुछ भी नहीं रह गया। यदि कुछ है तो ये चार चीजें उसके पास जरूर है। देखो, निराकार किसको कहते हैं? निराकार का मतलब ये होता है जिस चीज के बारे में आप जब तक नहीं जानते हो तब तक वह निराकार है। किसी के बारे में, जो इंसान के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो तो आपके लिए वो निराकार है। यानी कोई आकार नहीं है आपके अंदर उसका, कोई उसका रूप नहीं है आपके अंदर, कोई स्थान आपके अंदर उसका नहीं है, कोई नाम आपके अंदर उसका नहीं है। इसलिए परमात्मा को जब तक आप नहीं जानते हो तब तक वह निराकार है। सीधी सादी बात, परमात्मा को जब तक आप नहीं जानते हो तब तक वह निराकार है, और परमात्मा को जब जानने लगोगे तब वह परमात्मा साकार है। इसलिए कहा कि जे ही जाने जग जाय हेराई, जिसको जानने पर ये दुनिया का जो भ्रम है ये खत्म हो जाता है। यानी ये कोई कहे दे निराकार है तो भ्रम तो वही है भाई, निराकार है तो परमात्मा कैसे बोलेगा, कैसे डोलेगा, कैसे क्या करेगा, कैसे सब काम करेगा। तो आप जब तक आप भी परमात्मा को नहीं जान रहे हो तो आप सोचोगे कैसा है परमात्मा, किस तरीके का है परमात्मा। लेकिन जब परमात्मा देख लोगे तब कहोगे परमात्मा ऐसा। जब तक नहीं जानते थे भैया, आपके बारे में कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। इसलिए परमात्मा न जानने के कारण, जब तक हम नहीं जानते तब तक निराकार है, और जब जान गए तो परमात्मा साकार है। इसलिए कहा कि जो निर्गुण सो सरगुण कैसे, और ज्यों ही मैं जलद बिलग नाई जैसी। कहते जो परमात्मा निर्गुण है वो सरगुण कैसे हो जाता है, और जो सरगुण है तो निर्गुण कैसे हो जाता है? कहते निर्गुण वैसे है और सरगुण वैसे है। ये दोनों का बात यही है कि एक पानी ले लो आप, पानी देखो, पानी जिस भी, इसको निराकार इसलिए कहा जाता कि जिस भी बर्तन में डालो उसी का रूप बन जाता है उसका। निराकार का मतलब है तो कोई उसका निश्चित रूप नहीं है। परमात्मा को निराकार का दर्जा इसलिए दिया गया कि उसका कोई निश्चित रूप नहीं कि यही रूप उसका है। इसलिए लोगों ने उसको निराकार कहा कि जिस भी आकार में उसको डाल दो तो उसी आकार का वो बन जाता है। घड़े में डाल दो तो घड़े का पानी बन जाएगा, बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी का पानी बन गया, लोटे में डाल दो तो लोटे का पानी बन गया, गिलास में डाल दो तो गिलास का पानी बन गया। वही पानी समुद्र में डाल दिया तो समुद्र का पानी बन गया, नदी में चला गया तो नदी का पानी बन गया, गड्ढा में चला गया तो गड्ढा का पानी बन गया, पोखरे में चला गया तो पोखरे का पानी तो वही है ना। निराकार का मतलब यह होता है कि जिसका कोई निश्चित आकार न हो, जिस भी आकार में आप उसको ढालना चाहते हो वह उसी आकार में हो जाता है। इसलिए परमात्मा को निराकार कहा गया कि परमात्मा आपके सामने जब तक नहीं है तब तक वो निराकार है। अब सबके अंदर वो परमात्मा है, तो कोई कुत्ता है तो उसके भी अंदर आत्मा है, तो आत्मा के अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है। कोई बिल्ली है तो उसके भी अंदर, अभी कहो कुत्ता है तो उसके अंदर परमात्मा नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं जब उनकी दृष्टि समदृष्टि हो जाती है तो हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य वगैरह सबके अंदर वो परमात्मा को देखता है,
उसको समदर्शी पुरुष कहते हैं। वह समान रूप से सबके अंदर परमात्मा को देखने लगता है। बात यह है ना। तो जिस घड़े में जैसे घड़ा बनाया गया, आधार बनाया गया है, जिस आधार में जैसा, जिस बर्तन में जो जिस भी आकार का कोई बर्तन है उसमें जैसा पानी जब डाला जाएगा तो पानी का उसी आकार। इसलिए जितने भी ये संसार में घट बनाए गए, ये मतलब शरीर बनाया गया है जीव जंतुओं का या मनुष्य का, तो उतना ही परमात्मा का रूप बन जाता है। परमात्मा का उतना रूप बन जाता है। जितना भी घड़ा बन गया उतने घड़े में परमात्मा चला गया। पेड़ पौधे का घड़ा बन गया तो पेड़ पौधे में भी परमात्मा है। अब जो है अनाज पानी बन गया तो उसका जो रूप रंग है उसमें भी परमात्मा है। तो परमात्मा सब जगह है। इसलिए कहा कि जहां जहां ये आत्मा है तहां तहां परमात्मा है। परमात्मा आत्मा जिस रूप में बन जाती है उसी रूप में परमात्मा भी बन जाता है। तो निराकार का मतलब यही होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसलिए वो परमात्मा जो है जिस रूप में आप उसको चाहो वह उसी रूप में हो जाता है। आप जिस रूप में रहोगे उसी रूप में परमात्मा है। जिस रूप में आप रहोगे, यानी ये संसार में जिस रूप में आप रहोगे उसी रूप में आपके सामने परमात्मा है। अब उसका सच्चा स्वरूप क्या है? सच्चा स्वरूप यह है जैसे तुम्हारे आत्मा का जो सच्चा रूप है। तो अब पानी का सच्चा रूप क्या है? आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना पानी का सच्चा रूप। इसी तरीके से आत्मा का सच्चा रूप। अब पानी का सच्चा रूप का बयान आप कैसे करोगे? पानी के सच्चे स्वरूप का बयान आप कैसे करोगे? ठीक इसी बात को समझ लो कि आत्मा का सच्चा स्वरूप, जैसे पानी का सच्चा स्वरूप ऐसे आत्मा का सच्चा स्वरूप, ऐसे परमात्मा का सच्चा स्वरूप। यानी पानी का आकार जिस घड़े में डालोगे उस घड़े में उसका आकार तो हो जाएगा, रूप तो हो गया, लेकिन जो उसका सच्चा स्वरूप है वो तो नहीं बदल सकता ना। ऐसे ही परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता। परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता। उसी तरीके से आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता। वह एक रस, उसी को कहते हैं वो एक रस है। परमात्मा क्या है? एक रस है। जैसे पानी एक रस है, एक रस यानी एक तरह का है। पानी एक तरह का है लेकिन उसका रूप जिस घड़े में आप डालोगे उसी का रूप वो बन जाएगा। तो दोनों का भेद समझना चाहिए कि अब पानी का रूप यहाँ क्या बताया गया कि घड़े का पानी है। अब पानी का रूप क्या बताया गया कि घड़े का पानी है, एक कमंडल का पानी है। लेकिन जो पानी का स्वरूप है, जो उसका रस है, वो तो एक ही है ना। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो जब तक विवेक नहीं आएगा आपके अंदर, यानी समझदारी नहीं आएगी, लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, किसी को छोटा कहोगे, किसी को बड़ा कहोगे, यही यही क्रम चलता रहता है, यही क्रम चलता रहता है। अरे भाई, सब परमात्मा की जानकारी हासिल कर लें, इससे बड़ी खुशहाली और क्या है? सब प्रभु से भेंट कर लें तो इससे ज्यादा खुशहाली और क्या है? सबके दुख दर्द मिट जाए, खत्म हो जाए तो इससे बड़ी खुशहाली क्या है? बस यह संसार में हम लोग आए खुशी तो प्राप्त करने के लिए, अपने मालिक से मिलने के लिए ही। हम लोग अपने मालिक से मिल जाए तो इससे बड़ी कोई भी आके हम लोगों को अपने मालिक से मिला दे, हम धन्य है। कोई भी मिला दे, कोई भी मिला दे। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं, ये मालिक की सब कृपा दया है। इसलिए थोड़ी बात तो समझना ही चाहिए, समझना चाहिए। जब समझ के चलोगे, क्या समझ समझ बन चरना, हिरना समझ समझ बचना है। हिरन जंगल में तू आ गया है तो इसमें बड़ी घास पात है, तो तू चल तो रहा है घास पात, लेकिन समझ के चल। देख इसमें बहुत सी घासें ऐसी हैं कि जो जहरीली हैं, उसे खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, तकलीफ तुमको होने लगेगी। तो चर, लेकिन समझ के चर कि जो तेरे फायदे की हो, जो तुम्हारे फायदे की। तो परमात्मा ने जो कुछ भी पैदा किया है, अच्छा भी पैदा किया है, बुरा भी पैदा किया है, यानी ये सब कुछ तो परमात्मा के अंदर से निकला है ना। ये राग द्वेष कहाँ से निकला है? इंसान से थोड़ी निकला है, सब परमात्मा ने ही सबको निकाला है।
ये पृथ्वी है, अग्नि है, हवा है, पानी किसने निकाला? सब परमात्मा ने ही तो निकाला। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार किसने निकाला? सब परमात्मा ने ही निकाल के यहाँ तो भेजा है। यानी सब कुछ जब पहले कुछ नहीं था तो सब कुछ परमात्मा के ही अंदर था, अब परमात्मा के ही अंदर था। अब परमात्मा की मौज बनी तो उसको अंदर से बाहर कर दिया। तो बाहर कर दिया तो अब भाई जो अब जहर निकाला है तो जहर में जो जाएगा तो उसको जहर का असर, अब जो अच्छी चीज निकाला तो वहां जो जाएगा तो उसको अच्छी चीज का असर। लेकिन ये सारी चीजें सब परमात्मा की ही है और परमात्मा के ही अंदर से निकले हुए हैं। देखो समुद्र मंथन जब हुआ तो हलाहल निकला, विष निकला ना जहर, तो किसी ने नहीं पिया। तो किसने पिया? लोग तो अमृत पी रहे थे, लेकिन उस जहर को किसने पिया? भगवान शिव ने पी लिया। भगवान शिव ने पी लिया और पी लिया तो उसको कंठ से नीचे उतारने भी नहीं दिया, इसलिए उसका उनका कंठ जो है नीला पड़ गया, तो उनका नाम भी नीलकंठ बन गया। उनका नाम भी नीलकंठ पड़ गया, तो उनको अब नीलकंठ भगवान भी कहा जाने लगा कि भगवान उनका, भगवान शिव का नाम भी ऐसा। तो देखो सब चीज जितने भी बताई गई हैं अपने अपने जगह पर सब सही है। हम जितना जानते हैं उतना उसको हम मानते हैं और जितना नहीं जानते उसको नहीं मानते हैं। इसलिए कोई भी चीज जो कोई भी महात्मा बताते हैं, जो कोई भी शास्त्र पुराण में लिखा जाता है, कोई भी ग्रंथ पोथी उसको बताते हैं, तो जहां तक जिसकी जानकारी है वो वहां तक अपनी बात वो सही कहता है। जहां तक जिसकी जानकारी है वो अपनी बात अपना सही कहता है। जिसको वहां तक जानकारी नहीं है उसको नहीं सही लगता है, लेकिन जिसको वहां तक जानकारी हो गई उसको सही मानता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि इसको छोटा कहा जाए, किसको जहां तक जिसकी पहुंच है वहां तक उसकी जानकारी बढ़िया है, उसके आगे जिसकी पहुंच है वहां तक उसकी जानकारी बढ़िया है, उसके आगे जिसकी पहुंच है वहां तक उसकी जानकारी बढ़िया है। यानी जहां तक जिसका पहुंचा है जहां तक वहां तक उसकी जानकारी बढ़िया है। इसलिए कहा कि मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबसे विनती करता हूँ, सबसे दया की भीख मांगता हूँ कि सबने मुझको कुछ न कुछ शिक्षा दीक्षा दिया, सबने मुझको जो है आगे बढ़ने के लिए बताया, सबने मुझे परमात्मा के बारे में बताया और हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, सबकी कृपा आशीर्वाद लेते गए और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। देखो दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई झंडा उठाता है धर्म मजहब का और उस धर्म मजहब के झंडा के आगे दूसरे की निंदा करता है, तो दिक्कत यही से शुरू होती है। वो ये कहता है मेरा झंडा ऊंचा है और दूसरे के झंडा को नीचा कहता है, तो दूसरे जिसको नीचा कहेगा तो उसको थोड़ा तकलीफ तो होगा ही। वो कहेगा नहीं, हम कैसे नीचा कह दिया मेरे झंडे को, तो उसका भी झंडा नीचा है। यानी वो उसके झंडे की बुराई करेगा तो उसके झंडे की बुराई करेगा, बशर्ते दोनों की पहुंच जहां तक है वो अपनी जगह पर ठीक है। लाल जो गिरुआ वाले झंडे हैं उनका भी अपनी जगह पर पहुंच ठीक है, सफेद वाले जो झंडे हैं उनका भी अपनी जगह पर पहुंच ठीक है, और पीले झंडे जो हैं उनका भी अपनी जगह पर ठीक है। यानी जिस रंग का जो झंडा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए वह रंग उस जगह का झंडा है, वह जगह का स्थान है, तो उस स्थान पर ही वह रंग है, इसलिए वहां का जो झंडा बनाया गया उसी रंग का बना दिया गया। अब जैसे जो जोगेश्वर लोग है जो है, ये जोगी लोग जो है, ये झंडा जो है गिरुआ इसलिए लगाते हैं कि वहां का रंग ही लाल है, वहां का रंग ही लाल है। ईश्वर के धाम तक जाने वाले वहां अपना झंडा पीला लगाते हैं, उसको पीताम्बरी कहते हैं, तो वहां का जो रंग ही पीला है, सुनहला जैसा, सोने जैसा है वह एकदम, तो पीले जैसा है। उसके ऊपर जाने वाले, उसके ऊपर जाने वाले तो सब सफेद ही झंडे, यानी सब श्वेत श्वेत है, इसलिए सब सफेद झंडे ऊपर के लगाते हैं। लेकिन जिस मुकाम का, जिस मजहब का जो जहां तक पहुंचा है वो अपना झंडा बना लेता है, तो झंडा जिस जगह का वो बनाया है उसकी कदर करनी चाहिए। कोई पीताम्बर झंडा लिया तो उसकी भी कदर करना चाहिए कि इसकी पहुंच यहाँ तक बहुत अच्छा है, बहुत
जिसकी पहुंच गेरुआ जोगी बन गया है, जो गेरुआ कपड़ा पहन लिया, गेरुआ झंडा अपना लिया, ये भी बहुत बहुत ऊंचे तक पहुंच है। और जो उसके ऊपर सफेद झंडा लगा दिया, इसका भी बहुत ऊंचे तक, और इनका तो और ऊपर तक पहुंच है। तो एक दूसरे को लोग सम्मान करते हैं, ऊपर वाला नीचे का और नीचे वाला ऊपर का सम्मान करते हैं। तो लड़ाई किस बात की, झगड़ा किस बात की? महात्मा कहते हैं कि हम झगड़ा कराने के लिए थोड़ी आए, हम तो सबको एक में मिलाने के लिए आते हैं, सबकी बात को बताते हैं, सबके धर्म मजहब की हम इज्जत करते हैं, अब उनको सत्संग सुनाते हैं। तो भाई अब सत्संग सुना रहे हैं, उनको यदि चाह होगी हमारे साथ चलने के लिए, तो कहेंगे भैया अच्छा आपका घर कहाँ है, हम तो सत्संग सुनाए। तो यदि हमारे साथ चलने को उनके मन में आ गया कि चलो भैया आपके घर हम देखते हैं, तो हमारे पास आएंगे, भेंट मुलाकात करेंगे, भैया आपके घर भी हम भी चलना चाहते हैं, हमको ले चलोगी। तो अनुनय विनय करेंगे, हम उनसे कहेंगे भैया अरे हमारे घर वहाँ आपको इतनी सुविधा नहीं मिल पाएगी जो आप यहाँ सुविधा पा रहे हो। कहेंगे भैया कुछ भी हो, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो जब उनका प्रबल प्रेम हो जाएगा, हम उनको ऊंची नीची सब बातें समझा देंगे कि ये तकलीफ हो जाएगी, आपको कुछ तकलीफ हो जाए और कोई बात हो जाए, जब वो सब कुछ स्वीकार कर लेंगे कि नहीं हम सारी तकलीफ कुछ सह लेंगे, आपके साथ चलेंगे, सब तो हम मजबूर है ना। कहेंगे अच्छा भैया अच्छा, तो अपने घर लेके आएंगे अपने घर लेके आएंगे। यही मजहब के झंडा का मतलब होता है कि सब लोग मिल करके आपस में भगवान की चर्चा करेंगे, तो सबके अंदर एक तरह से तड़प पैदा होगी कि भैया चलो अच्छा इन्हीं का झंडा जहाँ पर है, जहाँ जहाँ से ये आए हैं, चलो तो नहीं इनका भी घर देख लिया जाए, उस स्थान को भी देख लिया जाए। तो ये जिज्ञासा आती है, ललक पैदा होती है, चलने की तमन्ना आ जाती है। तो यदि मजबूती आ गई कि नहीं चलेंगे, तो उनको भी रास्ता दे दिया जाता है, भैया चलो इसी रास्ते से चलना। देखो प्रेमी भाई बहनों, बात तो मालिक ही समझाते हैं, अजीबो गरीब कुछ बात तो यह है। तो बात प्रेम प्यार की है, आपको समझना चाहिए। और हमारा सबसे करवद विनम्र प्रार्थना है कि सत्संग आप लोग सुनो भैया, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। दूसरी बात यह है कि सारे धर्म मजहब के गुरु का सम्मान करना चाहिए। जितने भी धर्म मजहब के गुरु हैं सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो। कुछ न कुछ सबसे शिक्षा दीक्षा मिलती है। सब प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं और सब लोग प्रभु के मार्ग पर ही लगाते हैं। तो गुरु महाराज जी तो यही समझाते हैं। जहां तक अब भाई कोई 10 तक पढ़ना चाहता है, कहता हम 10 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो 10 तक वो पढ़ लिया। माता पिता कितनों कहते नहीं आगे पढ़ो, कहा नहीं नहीं हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, तो उसकी वहीं तक इच्छा है, तो भाई चलो अच्छा वहां तक पढ़ लिया, डिग्री अपना ले लिया। अब 10 जहां तक 10 का मतलब परीक्षा की बात आती है कि भाई कोई नौकरी फार्म मिलता है कि हाँ 10 तक के लोग वो भर सकते हैं, तो उसमें वो भर देगा और वह ड्यूटी अपना करने लगेगा। और कोई 12वीं तक पढ़ लिया तो उसके आगे वो नहीं पढ़ेगा, तो कहीं उसका फार्म भी निकल गया 12 तक का, तो उसमें वो भर दिया, तो उसमें ड्यूटी पा गया। और कोई उसके आगे एमए कर लिया, पीएचडी कर दिया और कुछ कर लिया, तो अब उसके लिए जो भी जगह ऊपर की मिलती है तो वो ऊपर जाके अपना फार्म भर के ऊपर चला जाता है। बात यही है और क्या है, बात यही है। और हम झूठे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, ये सब काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं है लड़ना झगड़ना एक दूसरे को। अरे भाई आप प्रेम प्यार से अपनी तरफ खींचो, लोगों को प्रेम प्यार करके अपनी तरफ खींच लो। क्यों? जो पहुंचा हुआ होगा उसकी आंखों में वो नूरानी तेज होता है, उसके बाणी में आकर्षण शक्ति होती है, उसके संग में कोई आ जाता है तो चुंबक की तरफ अपनी तरफ खींचने लगा, आकर्षण पैदा हो जाता है, खिंचाव होने लगता है, और बार बार उसके पास इंसान जाने को मजबूर हो जाता है। कहता भैया ये हमारे दिल में बस गए, उनकी बात तो सुनेगा नहीं। तो देखो प्रभु हर दर्जे की बात है, जहां तक जिसकी पहुंच होती है उतनी अपरंपार शक्तियां ताकत आपके अंदर आई जाती है। तो फिर नीचे के लोगों को उठाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? जो नीचे हैं, आप तो ऊंचे दर्जे के हो गए हो, तो नीचे वालों को उठाने के लिए आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी दया दृष्टि से नीचे वाले को उठा सकते हैं। फिर विरोध किस बात का, कि जिसको भी चाहोगे उसको उठा लोगे। कहें मैं सर्वविद समर्थ जान, वो मालिक जो होता है वह सर्वविद समर्थ होता है, जब जिसको चाहे उसको उठा लेता है। तो भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है,
हम सबसे, सभी धर्म मजहब के लोगों से, सभी साधु महात्माओं से, सभी जोगी से, सभी पीर पैगंबरों से, सभी लोगों से अरदास करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं कि सब लोग भाईचारा बना के रखो, प्रेम प्यार से रखो, एक दूसरे धर्म मजहब की कदर करो, इज्जत करो और सब मालिक की भक्ति करें। जय